जो कर्मातीत स्टेज है, जो जिसकी बात मैं आपसे थोड़े से टाइम में जो बाकी बचा है कहने जा रहा हूं, उसके 3 भाव हैं कर्मातीत स्टेज के। वो कैसे प्राप्त हो, उसके लिए क्या अभ्यास करें, उसका एक अलग सब्जेक्ट है, वो भी उसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन कर्मातीत स्टेज के 3 भाव हैं। उन तीनों को साथ में लेके आप चलेंगे तो कर्मातीत स्टेज की अनुभूति होगी। लेकिन ये है परम आवश्यक, सर्वश्रेष्ठ, क्योंकि परम धाम में जब हम चले जाएंगे, जो सोल वर्ल्ड है, उसमें तो अनुभव की बात नहीं, हम देह में तो होंगे नहीं, वो तो हर एक को प्राप्त होगी ही होगी। इस शरीर में रहते हुए, इस संसार में रहते हुए हमें वहां का अनुभव यहां हो, कर्मातीत स्टेज का, उस जैसा कोई और अनुभव ही नहीं है, उस जैसा कोई प्राप्ति, कोई उपलब्धि ही नहीं है, वो अतुल है। उसकी तरफ अगर हमारा ध्यान नहीं है, हम बाकी सब कामों में पड़े हुए हैं, तो मैं समझता हूं कि हम बहुत गुमराह हैं, भूले हुए हैं। हमने अपने असली लक्ष्य को छोड़ दिया है। ये सर्वगुण संपन्न मनुष्य, देवता, ये सब बन जाएंगे अपने आप ही, लेकिन कर्मातीत स्टेज का अगर हमने अभ्यास नहीं किया, ये भी कुछ नहीं बनेंगे। ये सब कुछ उसमें आ जाएगा अगर हम उस स्टेज का पहले अनुभव करने की कोशिश करेंगे, उसका अभ्यास करेंगे। और उसके लिए मैंने आपको बताया कि उसके 3 भाव हैं। उसका एक तो यह है कि हम बिल्कुल ही देहातीत स्टेज में हों, देह का भान जरा भी रंच भी ना हो, देह की दुनिया का संकल्प जरा भी ना हो, देह के व्यक्ति और वस्तुएं, संसार की जो स्थूल प्रकृति के बने हुए पदार्थ हैं, या जो देहधारी हैं, देह के जो संबंधी हैं, उनके साथ लगन की, लागत की बात तो छोड़ दीजिए, लेकिन वो मूर्तियां, ये हम मूर्ति पूजक कहलाएंगे अगर वो मूर्तियां हमारे मन मंदिर में आएंगी तो उनमें से कोई भी A to Z, चाहे वो कितना ही महान देहधारी क्यों ना हो गुणों के दृष्टि से, लेकिन किसी भी देहधारी की स्मृति ना आए हमें। बिल्कुल उस स्टेज में हम हो, देहातीत स्टेज में, कर्मातीत स्टेज में। उसको हम कहेंगे परम धाम में जब आत्मा होती है तो इस प्रकृति की दुनिया से पार होती है, परात पर, परे से भी परे, जिसको कहते हैं परे नहीं, परात पर, परे से भी परे। आप कहेंगे उससे परे, पर उससे भी परे, परे से भी परे, जिससे और परे कुछ नहीं है। तो वो जो जिसमें लाइट है दुनिया में, गोल्डन रेड लाइट है, जो निराकारी दुनिया है, उस गोल्डन रेड लाइट में एक मैं और एक शिव बाबा, तीसरा कोई नहीं, देहधारी कोई नहीं, देह के प्रकृति के पदार्थ कोई नहीं। वो जो मेरी स्टेज है, उस स्टेज पे मैं जाऊं और उसका अनुभव करूं। ये उसका एक पहलू है, उसका विस्तार बाद में कभी बताएंगे। लेकिन दूसरा जो कर्मातीत का एस्पेक्ट है, वो ये है कि संसार में जब मैं कर्म करूं तो कर्म का जो हानि, लाभ, निंदा, स्तुति, मान, अपमान, हर्ष, शोक होता है, कर्म के साथ कर्म फल जुटा हुआ है, तो उस कर्म फल से मैं प्रभावित ना हूं। उसमें संसार में कर्म करते हुए भी, कर्म योगी माना जो कर्म करता है शिव बाबा को याद रखता है, लेकिन वो कर्म योगी भी प्रभावित हो सकता है। लोग उसकी बहुत महिमा करें, बहुत ऊंची सफलता मिल जाए तो खुश हो जाएगा, और इतना पैसा खर्च करने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद काम सब गलत हो जाए और लोग कहेंगे इसने तो काम गलत कर दिया, तो हो सकता है ज्यादा ना सही थोड़ा उसका मन में आ जाए, दुख आ जाए, कुछ डिप्रेशन आ जाए कि ये तो नुकसान हो गया। नहीं, जो इससे जरा भी प्रभावित ना हो, साक्षी दृष्टा होके, उपराम चित होके, इस संसार से संसारातीत होकर वो देखता रहे, और वो उस स्थिति में मान, अपमान, हानि, शोक वगैरह का जो है उस पर कोई भी असर ना हो, जिसको हम कहेंगे कर्मातीत स्टेज, यानी कर्म के फल से भी अतीत। और तीसरा उसका पहलू यह है कि जो कर्म हम करते हैं, हम कर्म कर रहे हैं ऐसा भी हमारा भान न रहे, हमसे करा रहा है शिव बाबा, हमसे करा रहा है। हमने जो शरीर और कर्मेंद्रियां उसको दे दी हैं, अब इस गाड़ी का ड्राइव करने वाला, चलाने वाला, इसको काम में लगाने वाला हम इंस्ट्रूमेंट हैं, हम निमित्त मात्र हैं।
इससे कार्य लेने वाला वो है जिसके प्रति हमने समर्पित कर दिया है। इसमें बहुत मेहनत चाहिए, अभ्यास चाहिए, काफी चिरकालीन अभ्यास चाहिए, जब जाकर ये स्टेज बनती है, ऐसे नहीं बनती। ये तीनों भाव जब हमारे तीनों प्रैक्टिसेस साइड बाय साइड इकट्ठी चलें, तब हमें वो जो निराकारी स्थिति है, बीज रूप स्थिति है, जो बिंदु रूप स्थिति है, उसका अनुभव हो सकेगा। लेकिन ये तीनों चले। हमको ये उम्मीद ना रहे हमेशा कि हमने अच्छा काम किया है, किसी का ध्यान ही नहीं, बड़ों ने कुछ एक शब्द भी हमें महिमा का कहा नहीं, एप्रिशिएट भी किया नहीं। ये आशाएं, तृष्णाएं जो हमारे मन में लगी हुई है और इनसे जो हम प्रभावित होते हैं, बल्कि उत्सुक रहते हैं, उसके लिए हमें उत्कंठा बनी रहती है, प्यास जैसी बनी रहती है। तो ये योग से बहुत दूर हैं हम, बहुत दूर है, बहुत दूर है, कोसों दूर है। कैसे हम अपनी अंतिम स्टेज को प्राप्त करेंगे? तो हमें ऐसी स्टेज का अभ्यास करना चाहिए कि हम अपनी मस्ती में मस्त रहें। इसको ही सेल्फ रेस्पेक्ट कहा जाता है। हम जो हैं सो हैं। हम जो मेहनत कर रहे हैं वो हमने किसी से सर्टिफिकेट लेना है कि हमने मेहनत की है। हम दूसरों पर डिपेंडेंट हैं। वो अगर हमें पास कर दें तो पास हो गए, फेल कर दें तो फेल हो गए। हम कुछ नहीं अपने कर्मों को जानते। हमारा कार्य ये है कि हम अच्छे कर्म करते चले। बाबा ने जो हमें मर्यादाएं बताई हैं, नियम बताए हैं, कर्म के विधि विधान बताए हैं, उसके अनुसार हम कर्म करते चले। हमारा कर्म करते हुए भी ऐसा अनुभव हो कि करण करावनहार वही है, वही करा रहा है, वही कर रहा है, वही करा रहा है। ऐसा अनुभव हो जैसे देह हमारे साथ है ही नहीं और वो उसको दिया हुआ है और वही इसके द्वारा काम ले रहा है। तो ये जब हमारी स्टेज होगी कि वही करण करावनहार है और हम तो निमित्त हैं, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। हमें यश, मान, ये टेम्पररी, थोड़े से समय इस डिवाइन फैमिली में कि हाँ ये कहें ये बहुत अच्छा सर्विस करते हैं, इनकी बुद्धि बहुत अच्छी है, इनकी योग्यता बहुत अच्छी है, ये फलां काम को जानते हैं, उस पर अगर हम डिपेंडेंट रहे तो इंडिपेंडेंस तो हुई नहीं, स्वतंत्रता तो हमारी आई नहीं। अगर हमें 10 आदमियों ने कह दिया ये खराब है तो हम खराब हो गए और 5 आदमियों ने कह दिया अच्छा है तो अच्छे हो गए। ये तो बेपेंदे के लोटे हुए, हमारा अपना तो कोई पेंदा है ही नहीं। जैसे वो थाली का बैंगन जैसे होता है, लुढ़क जाता है, उसी टाइप से हमारी हालत। तो हमें अपने उस बाबा के आधार पर कि वो करण करावनहार स्वामी के हाथ में हम निमित्त हैं, हमको कर्म करते चले जा रहे हैं, जिसको कहा गया कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि तुझे कर्म पर अधिकार है, फल की चिंता तू ना कर, तू उस तरह से चलता चल। तो ये अगर वो भाव हमारा रहेगा फिर उसका अभ्यास और अनुभव की बात हो सकती है। जो मैं कर्मातीत स्टेज की बात कह रहा हूं, ये तो जब हम विकर्मों से, विकारों से, नेगेटिव थिंकिंग से, शरीर की याद से, देहधारियों की याद से, ये देह के संकल्पों के, प्रकृति के पदार्थों के, इन संकल्पों से छूटकर मैं आत्मा हूं जो ज्योति बिंदु का मुझे एक समझाया गया है, उस स्वरूप में जब मैं टिकूंगा कि मेरा अपना वास्तविक स्वरूप क्या है, उसको हम कहते हैं कर्मातीत स्टेज। ये परम धाम में जब हम अपने को अनुभव करें उस लाइट में, ब्रह्म तत्व में, और आत्मा रूप से केवल, और भाव और संकल्प उसमें हमारे मर्ज हो, संकल्प हमारे इमर्ज ना हो, वो जो हमारी स्टेज है, एक लाइट और माइट का गोला हम अपने को अनुभव करें, बस और कुछ नहीं, उसी में ही समय वो हो। उसमें हमें ऐसा अनुभव होगा कि जैसे लाइट और माइट हमारे पर उतर कर और जैसे हमारे शरीर से निकलकर हमारे आत्मा से विकीर्ण होकर हम उसको रेडिएट कर रहे हैं, उसकी बहुत करंट्स पावरफुल सारे संसार में फैल रही हैं। आपने जो वो एक इलस्ट्रेशन ऑफ राजयोग है, उसका जो टाइटल है उस पर देखा होगा, एक योगी बैठा हुआ है, लाइट आ रही है और लाइट और वाइट उसको घेरे हुए सब तरफ फैल रही है। तो आप ऐसा लगेगा जैसे शरीर छोड़ने से 1 मिनट पहले की जैसे स्टेज हो, जैसे ऐसे लगेगा कि ये देह तो है ही नहीं। वो बाद में आप सोचेंगे जब उस स्टेज से नीचे उतरेंगे और कुछ समय के बाद जब आपका बोलना शुरू होगा या किसी से वर्णन कर पाएंगे, पहले पहले तो एकदम डीप साइलेंस में होंगे या एकदम बोला भी नहीं जाएगा,
और एकदम लगेगा कि जीवन है तो यही है, अनुभव है तो यही है। इस स्थिति को हम छोड़ के क्यों इस चक्कर में आते हैं? उस टाइम ऐसा महसूस होगा, लेकिन जब आ ही गए चक्कर में उस स्थिति में, तो फिर आप सोचेंगे कि वो जो स्टेज थी, वो जो अनुभव था लाइट और माइट की, आनंद की, शांति की, जिसमें सर्व अनुभूतियां समाई हुई थी, निहायत बहुत ही पावरफुल स्टेज थी, बहुत ही लाइट और माइट की स्टेज थी। तो वो जो स्टेज होती है, उसमें बाबा कहते हैं हमारे विकर्म दग्ध होते हैं और हमारे संस्कार का परिवर्तन होता है। जो मोल्ड हो हमारे संस्कार और गोल्ड सच्चा सोना हम बने, वो उसी स्टेज से बन सकते हैं, उसके अलावा किसी स्टेज से नहीं बन सकते। तो वो पावरफुल उसका अनुभव हम करें, उसके लिए जो दूसरी दो चीजें मैंने बताई कि कर्म करते हुए भी हम उसके जो रिजल्ट है उसके प्रभाव में ना आए, निंदा स्तुति मान अपमान में ना आए और इंद्रियों से अतीत हों। जब तक ये साथ साथ हमारे नहीं चलेगा तो ये अनुभव भी होगा नहीं, इनका कनेक्शन है आपस में। तो उसको करने के लिए ये करना जरूरी है, लेकिन दोनों चीजें कनेक्टेड हैं। जैसे जैसे आप कर्मातीत स्टेज का अनुभव योग से करेंगे, वैसे वैसे ही आप इंद्रियातीत और देहातीत होंगे, और जैसे जैसे आप देहातीत और इंद्रियातीत होंगे, वैसे वैसे ही आप उसकी स्थिति में टिक सकेंगे। तो दोनों का आपस में एक डिपेंड करता है, एक दूसरे पर आश्रित है। इसलिए मैं कह रहा था कि साथ साथ इनका अभ्यास चलना चाहिए। तो अब हम थोड़ी देर, जो हमें समय मिल गया है, गोल्डन चांस, हम उसका अभ्यास करते हैं। अब रखिए कापियों को और बॉल पेन को एक तरफ, और उसका थोड़ा अभ्यास हम करें। चलें उस कर्मातीत स्टेज पर, उस न्यारी और प्यारी स्टेज पर, जिसको सचमुच में न्यारी और प्यारी स्टेज हम कह सकते हैं। आप इजीली, आराम से, जैसे भी आपको अच्छा लगे सुहाए, वैसे बैठें और रिलैक्स होकर परम धाम में। वो ये था कि बैठे हुए भी हम चल रहे थे, और उन्होंने कहा कि हम चल रहे हों तो भी हम वहां बैठे होते। तो दोनों बातें अपनी अपनी जगह ठीक थी। और बाबा ने कहा भले हम चल रहे थे, लेकिन तो भी हमारा मन जैसे दुनिया वालों का चलता है वैसे नहीं चल रहा था। हमारा मन तो वहीं स्थिर था, बैठा हुआ था। तो अब जो हम अभ्यास करेंगे, भाई लाइट वैसे ही रहने दो, ये कोई लाइट को मंद करने की जरूरत नहीं, लेट इट बी लाइट। लाइट और माइट स्वरूप है हम। तो पहले पहले आप जिस भाव में टिकें, जिस स्मृति में, क्योंकि जैसी स्मृति वैसी स्थिति होती है। तो पहले पहले आप, मैं ज्योति स्वरूप आत्मा हूं, जो ये सोचें, तो आपके सामने वो ज्योति बिंदु ही आनी चाहिए। वो अपने मन से खिसकनी नहीं चाहिए, बुद्धि हमारी उसमें रहे, लेकिन आप ये सोचें कि आपके चारों तरफ लाइट है। वास्तविक जो हमको दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, बहुत से लोग जो संसार में भी भक्ति मार्गी हैं, कई प्रकार का जो अभ्यास करते हैं, वो भी देखते हैं कि हमारे चारों तरफ ऑराज होते हैं, लाइट होती है। किसी का किस कलर का, किसी का किस कलर का, जैसा उसका स्वभाव हो, संस्कार हो, वो ऑराज होती है। लेकिन हम लोग उस योग्यता को गंवा चुके हैं जिससे कि हमको वो लाइट का अनुभव हो या दिखाई दे। अभी भी जब आप योग में बैठेंगे या बैठने का अभ्यास करते रहेंगे, तो आपको हर एक के आसपास लाइट दिखाई देगी। मैं ये समझता हूं, मेरा अनुभव है, और उसके आधार पर मैं समझता हूं कि आपको हमेशा महसूस होगी। उसी से ही बल्कि हम किसी व्यक्ति को परख पाते हैं कि ये कैसा व्यक्ति है। उससे वाइब्रेशंस जो हमें आती हैं, वाइब्रेशंस आती हैं तो लाइट होगी। कोई इलेक्ट्रिक करंट होगा तभी तो वाइब्रेशंस आती हैं। नहीं तो आप जो कहते हैं मुझे इससे अच्छी वाइब्रेशन नहीं आ रही थी, तो क्या मतलब आपका? तो कुछ होगा ना इस शरीर के अलावा जहां से वाइब्रेशन आ रही थी। तो हर एक का होता है, लेकिन हम शुद्ध रहते हैं, पवित्र रहते हैं, भगवान के याद में रहते हैं, शिव बाबा के बच्चे हैं, हम योगी हैं, ब्राह्मण कुलभूषण हैं, हमारा आहार विहार शुद्ध है, तो हमारी लाइट जो है वो भी शुद्ध है, जिसको कहना चाहिए भी व्हाइट लाइट है। और उसका, जिसका जितना अभ्यास है, जितनी पावरफुल वो आत्मा है, उतनी पावरफुल उसकी लाइट होती है। तो अब आप अपने मन में वो सोचिए कि मेरे चारों ओर लाइट है।
मैं तो ज्योति बिंदु हूं, लेकिन मेरे चारों ओर लाइट है। इस शरीर के साथ लाइट का शरीर है जो मुझे घेरे हुए है। उस स्थिति में आप पहुंचते चले जाएं। शरीर को भूल जाएंगे आप, और वो लाइट आप हैं, लाइट का शरीर है। चलते फिरते उठते बैठते, बाबा कहते हैं जैसे चांदनी रात में चांद को हम देखते हैं, खास करके वर्षा ऋतु के बाद, वर्षा के बाद जब चांद होता है तो चांद के आसपास आप देखते हैं एक और गोल लाइट होती है। सूरज के भी आसपास आप देखते होंगे कि सूर्य की जो अपनी रूप है उसके आसपास एक और लाइट होती है, जिसको प्रभा मंडल कहते हैं या लाइट कहते हैं, लाइट का मंडल। ऐसे ही हमारा भी लाइट का मंडल है, प्रकाश का शरीर है। तो ये अभ्यास आप करते रहे, चलते फिरते उठते बैठते। इस शरीर को भूलिए, हम वो है। ये आत्मा का जो प्रकाश है वो रूप धारण करता है लाइट का। अब मन को परम धाम में ले जाएं, ब्रह्मलोक में ले जाएं, जहां गोल्डन रेड लाइट है, साइलेंस है, पवित्रता है, एकदम डीप साइलेंस है। और आपको ऐसा लगे कि वो लाइट, उस लाइट में मैं बिंदु रूप लाइट हूं। और शिव बाबा, मेरे प्रियतम शिव बाबा, मोस्ट बिलवेड फादर जो हैं, जिनसे मेरे सर्व नाते हैं, जिनसे मेरा घनिष्ठ प्यार है, जिनके प्रति मैं समर्पित हुआ हूं, मेरे वो परम प्रिय वो हैं। और उनकी लाइट और माइट मुझ पर उतर रही है। वो लाइट और माइट, मैं लाइट और माइट हूं, और शिव बाबा की लाइट और माइट। बाबा मुझ पर अपनी कृपा वृष्टि कर रहे हैं लाइट और माइट की। और कोई संकल्प ना आए, वो लाइट और माइट मुझ पर उतर रही है और मुझसे रेडिएट हो रही है, चाहूं और रेडिएट हो रही है। तो आप और कोई संकल्प ना करके कुछ समय इसी भाव में, इसी संकल्प में अपने को एकाग्र करें। और फिर उसके बाद ये संकल्प भी नहीं रहेगा, बल्कि अनुभव ही रह जाएगा। आप उस अनुभव में लवलीन हो जाएंगे। अब इसका अभ्यास आप करें। आंखें सारी खुली हों तो भी ठीक है, आधी खुली हों तो भी ठीक है, जिससे आपको रिलैक्स होके अच्छा इजी महसूस हो। लेकिन वो लाइट आपको दिखाई देनी चाहिए, माइंड की आई से, मन के चक्षु से वो लाइट दिखाई देनी चाहिए, वो जो गोल्डन रेड लाइट है। और मैं जो लाइट और माइट हूं, बिंदु रूप हूं, ज्योति स्वरूप हूं, परम धाम का वासी हूं। और अपने को वहीं देखें, इस दुनिया में ना देखें। मैं वहीं हूं, लाइट और माइट की दुनिया में। और जब यहां कभी देखते हैं, अनुभव करते हैं, तो मेरा वो प्रकाश का शरीर है और मैं बिंदु हूं, उसमें ज्योति बिंदु, और मुझ पर उस शिव बाबा की लाइट और माइट उतर रही है, जो कि बहुत ही पावरफुल करंट्स के रूप में आ रही है और मुझ द्वारा सारे वर्ल्ड में रेडिएट हो रही है। बहुत पावरफुल लाइट और माइट है। उस भाव में आप टिकने का अभ्यास करें।